वेलकम टू ISCT वाईफाई एकेडमी चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज टुडे टॉपिक है अपना न्यायपालिका कार्यपालिका के बारे में। आज हम टुडे जानकारी लेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से हम जो हमारे लोकतंत्र हैं उसके जो तत्व हैं, जो तंत्र हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सरकार के अंग होते हैं उसके बारे में आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। और तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो देखिए, जो हमारे पास सरकार के अंग हैं, तो आज हम सीखने वाले हैं सरकार के अंगों के बारे में। हमारा लोकतंत्र किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से इसमें कार्य होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव के बारे में समझ लेते हैं, फिर आता है हमारे पास कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी के हमारा संविधान का आर्टिकल 50 कहता है कि हमारा जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्यों होते हैं भाई? अगर कार्य यानी जो कानून लागू करवाने वाले के ही न्याय करने का अधिकार दे दिया जाए तो क्या हो जाए? भ्रष्टाचार हो जाए। तो इसी सभी चीज़ के बारे में टॉपिक समझेंगे, जिसके बारे में अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आज हम डिस्कस कर लेंगे और हम इसको टॉपिक वाइज टॉपिक सब कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें अगर हम पूर्णतः अगर इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको बेसिक समझ लेना है, यानी विधायिका का क्या काम रहता है, कार्यपालिका का क्या काम रहता है, न्यायपालिका का क्या काम रहता है, मीडिया क्या रहती है, और इनमें कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन मंत्री इसके अंतर्गत आते हैं, उन सभी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर विधायिका। विधायिका यानी लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर दो भाग होते हैं। विधायिका के दो अंग होते हैं। जिस तरह से हमारे पास भाई एक आता है सेंट्रल, एक आता है स्टेट। अगर हम सेंट्रल की अगर बात करें तो सेंट्रल में जो संसद भवन होता है, क्या होता है? संसद भवन। संसद भवन में MP लोग बैठते हैं। कौन बैठेंगे भाई? MP बैठेंगे। MP। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार में विधानमंडल होता है, जहां MLA और MLC बैठते हैं। अब भाई, विधायिका का जो कार्य होता है, किसी भी प्रस्ताव, किसी भी विधेयक, किसी भी कानून को लागू करना, यानी किसी भी कानून को लाना, यानी कानून बनाने का बोल सकते हैं कि कानून बनाने का कार्य किसका होता है? विधायिका का। क्या किसका होता है? विधायिका का। अगर भाई कोई भी मान लीजिए कोई भी प्रस्ताव बनाना है, कोई भी क्या जैसे कोई भी एक्ट लागू करना है, कोई भी एक्ट लगाना चाहते हैं, कोई भी बिल लेकर के आना है, GST लाना है या CAA लाना है, ये सभी कानून कौन बनाता है? विधायिका बनाती है। मान लीजिए जैसे किसान बिल आया, कितना उस पर प्रॉब्लम्स हुई, तो क्या है मतलब कौन पेश करता है? इन सभी बिल, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी एक्ट, कोई भी बिल अगर लेकर के आते हैं तो कानून बनाने का कार्य कौन करता है? हमारा विधायिका करता है। यानी संसद भवन में ये जो है हमारे कानून बनाए जाते हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास प्रस्ताव है, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी कानून अगर बनाइएगा तो वो विधायिका बनाती है। लेकिन कोई भी कानून बनाने के बाद मान लीजिए जैसे हम 18% GST देना है, और जैसे इन्होंने क्या काम करा, निर्मला सीतारमण जी ने, यानी जो कानून बना दिए। अब भाई अगर हम क्या GST नहीं देते हैं, 18% GST देना है, भाई इन्होंने क्या काम करा भाई? प्रस्ताव ला दिए GST, जो कनाडा का मॉड्यूल है अपना GST का, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो कनाडा का मॉड्यूल है, तो इसको जो वहाँ से लिया गया, GST अच्छा लगा तो क्या काम करा इन्होंने, विधायिका ने GST को लागू कर दिए। अब भाई मान लीजिए हम 18% GST देना, अगर हम GST नहीं देते हैं तो क्या होगा भाई? किसका काम है GST? अब ये थोड़ी है कि इन्होंने कानून बनाया है यही आपसे GST लेंगे, नहीं। ये काम है कानून यानी कार्यपालिका का। कानून लागू करवाने का किसका काम है? कार्यपालिका ने। यानी एग्जीक्यूटिव का काम होता है किसी भी कार्य को करवाना, यानी कोई उनके मतलब कोई कानून बना दिया, भाई कानून कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। उस कानून को मतलब लागू करना, यानी कानून को लागू करवाने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का है। अगर कोई भी उस कानून का उल्लंघन करता है तो इसको अधिकार नहीं है उसे सजा देने का। किसका अधिकार है? न्यायपालिका का अधिकार है। भाई न्यायपालिका, अब मान लीजिए अब भाई पुलिस है,
पुलिस किसके अंतर्गत आती है? कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। पुलिस को अधिकार है कोई भी गैर कानूनी कार्य होता है तो उसके बारे में आपको पकड़ लेगी। अब ये थोड़ी कि आपको जो सजा दे देगी, सजा नहीं दे सकती। कार्यपालिका के अंतर्गत पुलिस आती। अब मान लीजिए कोई दरोगा ही रहेगा, मान लीजिए अगर न्यायपालिका जुडिशरी का ही काम जो है एग्जीक्यूटिव को दे दें तो क्या होगा भाई? दरोगा आपको पकड़ लिया तो वो क्या काम करेगा भाई? आपसे तो अब वो मांगे 10 लाख रुपए तो आप दीजिएगा उसे, नहीं तो आधे काम वो फांसी ठंगवा देगा। इस तरह से तो क्या है, मतलब अगर कार्यपालिका का काम जो है न्यायपालिका को ही सौंप दिया जाए तो इससे क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार हो जाएगा। हम भी इस चीज़ को दंग रह जाते हैं देख करके। मतलब पहले टाइम के जो मतलब संविधान लिखने वाले थे, मतलब इतने माइंडेड के, मतलब इस चीज़ को देख करके मतलब ये सब कुछ करा कर भाई कार्यपालिका को अलग रखना चाहिए, न्यायपालिका को अलग रखना चाहिए, इससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इन फ्यूचर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना सोच समझ के संविधान को लिखा गया है, तो बहुत कुछ मैन है। लेकिन जो हमारे पास कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंतर्गत हमारे पास भाई कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आता है। कौन आते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में ये हमारे पास मंत्रिमंडल होते हैं, फिर सचिव आते हैं, अधिकारी आते हैं। स्टेट में कौन आते हैं? भाई राज्यपाल आते हैं। भाई सेंट्रल का हेड कौन है? राष्ट्रपति है। स्टेट का हेड कौन है? राज्यपाल है। अब इन्हीं के नीचे भाई मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल और सेम है। लेकिन हमारे कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं। कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। एक कौन सा होता है? अस्थायी। यानी एक चीज क्या रहती है भाई? टेम्परेरी रहती है, और एक क्या रहती है? परमानेंटली रहती है। यानी अगर हम इन दोनों की बात करें तो क्या है? ये अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है, टेम्परेरी है। क्योंकि इनको कितने वर्षों के लिए बुलाया जाता है? ओनली 5 वर्ष के लिए। यानी कितने दिन के लिए? 5 वर्ष के लिए हैं। ठीक है। और देखिए ये इलेक्शन लड़ करके क्या करते हैं? बनते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल, और ये सिलेक्शन से बनते हैं। भाई कोई भी अधिकारी है, कोई भी यूपीएससी निकालेगा, कोई आईपीएस बनेगा, तो क्या करना है? ये सिलेक्शन ले रहे हैं अपना, सिलेक्शन से बने। और ये किससे बने? इलेक्शन से बने। तो इलेक्शन वाला क्या रहेगा भाई? मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, विधायिका में और कार्यपालिका में कौन बड़ा है? बताइए कौन बड़ा है? विधायिका में और कार्यपालिका में कौन बड़ा है? विधायिका में और कार्यपालिका में कौन बड़ा है? ये बताइए भाई। इसमें और इसमें दोनों में बड़ा कौन है? किसकी पावर अधिक है? बताओ किसकी? कार्यपालिका की। तुम बताओ। विधायिका की। क्योंकि देखो विधायिका की क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है भाई? महाभियोग नीति चला करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जैसे आप कहने लगे कि कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव को ही मतलब जो है सबसे बड़ी पावर नहीं होती है, इनकी पावर होती है। भाई अगर ये सभी एमएलए चाहें तो किसी भी राष्ट्रपति को, किसी भी मंत्रिमंडल को हटा सकते हैं, इनके अंदर इतनी पावर है। लेकिन ये नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते भाई। और ये हमारे पास 2 होते हैं, सचिव और अधिकारी। ये कैसे हैं? स्थायी हैं। ये जब तक क्या हम रिटायर नहीं हो जाते, जब तक उस पद तक अवेलेबल रहते हैं। यानी जब तक हम रिटायर नहीं होंगे, जब तक हम उस पद से इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। ठीक है। यानी उससे पहले देना चाहे रिजाइन दे सकते हैं, लेकिन जब रिटायर तक हम जो है इस पद पर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास राष्ट्रपति हैं, मंत्रिमंडल है, ये कितने वर्ष तक रहते हैं? 5 वर्ष तक अवेलेबल रहते हैं। कितने दिन तक? 5 वर्ष तक। अगर कोई भी मान लीजिए 1 महीने तक रहे राष्ट्रपति जी, तो क्या है भाई? अगर संसद चाहे, यानी विधायिका अगर चाहे तो इस चीज को हटा सकती है। कौन सी नीति अपनाते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए? यानी कोई भी चीज, किसी को, मंत्री को हटाना है तो महाभियोग नीति अपना करके किसी भी को हटाया जा सकता है। यानी कोई भी कार्यपालिका के जो अंतर्गत आते हैं, किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। अब इसके अंदर 2 आते हैं, एक होता है स्थायी और एक अस्थायी। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। अब भाई हमारे पास आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं भाई? एचसी, एक आता है एससी, और एक एचसी और एक डीसी। भाई अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगा। अगर भाई राज्य के लेवल का कौन देखेगा? हाई कोर्ट देखेगा। और भाई अगर मामला पहुंच जाता है इंडिया लेवल का तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। भाई राज्य से बाहर का रहेगा तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अगर आपके राज्य में तो कौन देखेगा? हाई कोर्ट। मान लीजिए कोई ज़्यादा सीरियसली मामला है तो डिस्ट्रिक्ट में गया है। भाई अगर आप यहाँ पे कोई भी क्राइम कीजिएगा तो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। और हाई कोर्ट से भी अगर सोल्यूशन नहीं रहता है तो कहाँ पहुँचेगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।
अब मान लीजिए, अब इनों का जो विधायिका का काम था कोई भी कानून को लाना, यानी किसी भी कानून को बनाना। विधायिका का काम होता है कोई भी कानून को लाना, यानी किसी भी प्रस्ताव, किसी भी बिल, किसी भी एक्ट, किसी भी जीएसटी, किसी भी प्रस्ताव को लाना, यानी कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का होता है। और उस कानून को लागू करवाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। अगर मान लीजिए इन्होंने कानून बना दिया, कोई भी व्यक्ति क्राइम कीजिएगा तो क्या है भाई, पुलिस आपको जो पकड़ लेगी। अब पुलिस का काम क्या है भाई? कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। कोई भी व्यक्ति क्राइम कीजिएगा तो वो उसके, अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो क्या करेगी? पुलिस आपको पकड़ लेगी। अब भाई पुलिस, अब ये थोड़ी है कोई आपको दरोगा पकड़ ले तो क्या एसआई आपको क्या नहीं कर सकता? न्याय मतलब आपको सजा नहीं दे सकता, सजा नहीं दे सकता। सजा देने का काम किसका? न्यायपालिका का। अब आपको पकड़ के लेके चला जाएगा थाने में, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकता। 24 घंटे के अंदर अंदर कहाँ पेश करना पड़ेगा? जज के सामने लेकर के जाना पड़ेगा। अब भाई आपको पकड़ लिए है, अगर यही पावर है भाई, मान लीजिए न्यायपालिका की, अगर एसआई को मिल जाती तो वो क्या करता? आपसे 5 लाख रुपए मांगते तो आपको देने पड़ते, ठीक है। लेकिन इसी क्राइम को, इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या काम करा? इस चीज को अलग अलग रखा गया, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य अलग अलग रखा गया है। अब इसमें क्या रहेगा भाई? अब वो क्या काम करेगा भाई? आपके जो है जज के सामने पेश करेगा। अब इसी तरह अब मान लीजिए, और इसमें भी क्या है, रिश्वत चलने लगे तो इसमें भी जजों के लिए एक मतलब बहुत सारी शर्तें होती हैं। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर जज छोड़ता है तो उसमें क्या है, उसको ये दिखाना पड़ेगा, उस कॉपी को संकलन करना रहेगा जिस चीज के लिए छोड़ रहे हैं, यानी किस प्रूफ के तौर पर उनको छोड़ रहे हैं या किस प्रूफ पे सजा दे रहे हैं। मान लीजिए हम किसी को सजा दिलवाना चाहते हैं तो पैसे दे दिए, तो ऐसा नहीं होता है, यानी कोर्ट में कोई भी पैसा आपका नहीं चल सकता है, ठीक है। अब भाई आती है हमारे पास मीडिया। मीडिया तो आप जानते हैं भाई, इंडिया की जो मीडिया है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए बहुत भ्रष्ट हो चुकी हैं देखा जाए एक तरीके से। तो 142 नंबर पे हमारे इंडिया की मीडिया आती है। किस नंबर पे आती है? 142 नंबर पे। कोई भी कानून, कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले इंडिया की मीडिया दिखाती है, इसी वजह से आगे हैं। अब ऐसे भी सही है, लेकिन जो है बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो फेक न्यूज़ दिखाते हैं, यानी छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखा देते हैं। इसी तरह से भाई हमारे पास मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो क्या है, नल पे पानी पी रहे थे। अब भाई एक ने क्या काम करा भाई, नल की जगह किसको लगा दिए? गाय को लगा दिए। तो ये बहुत इमेज खराब करने के लिए इस तरह की जो हरकतें करते हैं। अब मीडिया वाले, और एक दो चैनल हैं जो बहुत बढ़िया दिखाते हैं, जैसे एक ऑल्ट चैनल आता है, एक बूम चैनल है। तो ये जो है भाई बिल्कुल रियलिटी दिखाते हैं, यानी अगर आप अधूरा क्वेश्चन किसी को बताए हैं तो ये आपको बताएंगे भाई ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से है। अब कोई कहने लगे भाई एलियंस आ करके दूध पी रहे थे गाय का, तो क्या ये सच थोड़ी है? तो मतलब इस तरह की जो है खबरें जो है दिखाई जाती हैं। और आप देखना चाहते हैं तो इस तरह के ये चैनल हैं जो रियलिटी दिखाते हैं, उनको देख सकते हैं। तो भाई ये हमारे पास विधायिका है। और हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, यानी एक ही व्यक्ति 2 पदों पर रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, वो बनारस से एमपी भी हैं। कौन है भाई? एमपी भी हैं, ठीक है। और एमपी होने के साथ साथ जब वो मंत्रिमंडल में जाते हैं तो कौन हो जाते हैं? प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अब मान लीजिए अब इसमें संसद में बैठेंगे तो कौन है? मंत्री हैं। और जैसे ही क्या जाएंगे वो मंत्रिमंडल पद पे जाएंगे तो कौन है? वो प्रधानमंत्री हैं। यानी 2 पद इनके पास अवेलेबल हैं, 2 पावर होती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो विधायक भी हैं और उसके साथ जैसे ही मंत्रिमंडल में जाएंगे तो कौन है? एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। तो डबल पद यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो हमारे पास ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। विधायिका का काम होता है किसी भी कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है किसी भी कानून को लागू करवाना। अगर कोई भी व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके बारे में सूचना किसको देना, यानी उसके बारे में न्याय कौन करता है? न्यायपालिका करती है, यानी जुडिशरी करता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कार्यपालिका, यानी इसको मतलब कोई भी कानून को लागू करवाने का काम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोई भी क्राइम, देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला लेवल के जितने भी मैटर रहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सॉल्यूशन रहेगा। और भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सॉल्यूशन नहीं होता है तो कहाँ पहुँच जाएगा? हाई कोर्ट में। राज्य लेवल के जितने भी मैटर होते हैं वो हाई कोर्ट में पहुँच जाते हैं। और भाई एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में जो इंडिया लेवल राज्य से बाहर के भी अगर कोई मैटर है तो वो कहाँ पहुँचेगा? सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेगा।
मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की हद कहाँ तक, अभी भारत में भारत तक की हद है। और मान लीजिए कोई क्राइम इंडिया से बाहर हो तो वहाँ कौन देखता है, यूएनओ देखता है। कौन देखेगा भाई, यूएनओ देखेगा, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेगा। अगर हमारे इंडिया से कोई भी बाहर का मामला, भाई कोई भी देश से अगर हमारे क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो कौन देखा, यूएनओ देखेगा। किस में केस डालेंगे, यूएनओ में जाएंगे। अब भाई कोई इंडिया लेवल का है तो हम कहाँ केस डालेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और इंडिया से बाहर का रहेगा तो कहाँ जाएंगे, यूएनओ में जाएंगे। तो यूएनओ का जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामलों को जो सुलझाता है वो कौन सुलझाता है, यूएनओ सुलझाएगा। ठीक है, यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है जो भी इंटरनेशनल मामले होते हैं उनको सोल्यूशन कराना। अब भाई इनके पास एक क्वेश्चन आता है, 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। वीटो पावर का बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इतना समझ लीजिए वीटो पावर किन किन देशों के पास है। तो वीटो पावर 5 ही देशों के पास है। कितने देशों के पास है, 5 देशों के पास है। एक यूएसए के पास है, यूएसए के पास है, यानी अमेरिका के पास वीटो पावर है। और भाई हमारे पास फ्रांस के पास भी वीटो पावर है, चीन के पास भी वीटो पावर है, और रसिया के पास भी वीटो पावर है। और एक आता है ब्रिटेन के पास भी क्या है, वीटो पावर है। अब भाई वीटो पावर होता क्या है, एक बहुत बड़ी तरीके से एक पावर होती है। अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन इंटरनेशनल पहुंचा, कोई प्रस्ताव पेश किए, तो क्या है, अगर इन 5 देशों की सहमति है तो वह प्रस्ताव पास होगा। अगर एक ने भी बोल दिया भाई वीटो, मान लीजिए कोई चाइना ने प्रस्ताव पेश किया कि भाई ये प्रस्ताव हमारा पास होना चाहिए, अमेरिका बोल दिया इस पर वीटो, तो ये फाइल क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो इसमें सदस्य होते हैं, भारत हमारा इस समय सदस्य है, और वीटो पावर लेने की भी इस पर प्रक्रिया चल रही है। तो जिसके बारे में ये वीटो पावर के बारे में पता होना चाहिए। तो वीटो पावर एक बहुत बड़ी, देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पावर होती है, जिस पे कोई भी अगर एक देश वीटो बोल देता है तो उस फाइल को या उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाता है। तो आई होप कि आप इस चीज़ के बारे में, सरकार के अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बारे में समझ चुके होंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो धन्यवाद।